में लगभग 2000 के करीब जो वैज्ञानिक हैं वो सभी इस वक्त फील्ड में हैं। ठीक है, 29 से लेकर 12 तक वैज्ञानिकों को या डिपार्टमेंट वालों को कोई छुट्टी नहीं थी, क्योंकि सरकार का ये था कि भी वैज्ञानिक जो है वो किसानों के खेतों में जा कर के या उनके गांव में जा कर के जितने भी जानकारी जो किसानों से संबंधित है वो उनको दे। इस प्रोग्राम में ये है कि एक नई चीज़ ये है कि जैसे किसी गांव में ना कोई नई, जैसे ठीक है वैज्ञानिकों के पास तो नई तकनीकें होती हैं, पर कई ना किसान लोगों ने भी कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं, कोई नई चीज़ें की हुई हैं, तो उसमें भी है जैसे कोई नई इनोवेशन, तो उसका भी हमने जैसे अपने पास एक डॉक्यूमेंटेशन कर ली है कि आपसे हम जानकारी लेंगे आप क्या आपने कैसे किया, आपको इसका क्या फ़ायदा है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे भी हम पिछले गांव में गए थे, अभी हम मोवी सेरी जाके आए हैं, तो वहाँ एक किसान ने अजोला का एक वो बना रखा था यूनिट, ठीक है ना, तो उनके पोते ने बनाया था, बाकी लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। वो इनोवेशन तो नहीं है, वो तो एक नई जानकारी है अजोला की। तो जैसे मैडम ने उनको उसके बारे में बताया तो बाकी लोगों को पता चला कि ये अजोला है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और बाकी लोगों को भी बोला कि आप उनसे ले सकते हो और अपने पशुओं के लिए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसका हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये जो है नेशनल लेवल तक जाएगा कि किसान इस तरह की उनको नई तकनीकों के बारे में जानकारी भी है और वो यूज़ भी कर रहे हैं। और जो मैं इनोवेशन की बात कर रही हूँ उसमें ऐसे है कि जैसे मैप वगैरह गए थे बाली चौकी एक जगह है, वहाँ पे एक वो लगी थी, खड्डी लगी थी, जैसे जो शॉल वगैरह बनाते हैं हैंडलूम का, ठीक है ना, तो इन्होंने उनसे वो जानकारी ली, तो वो जो जानकारी हमारी नेशनल लेवल पे गई, जो हमारा ICR इंस्टीट्यूट है उन्होंने उसको अपने उससे ट्वीट किया, मतलब वो पूरे देश में उसके वो फोटोज़ जो है वो फोटो और वीडियो जो है वो सबको भेजा गया, क्योंकि वो एक नई जानकारी है पूरे भारतवर्ष के लिए कि इस तरह से शॉल जो है वो अलग अलग डिज़ाइन के हिमाचल के किसी गांव में बनते हैं। ठीक है ना, ऐसी मतलब बड़ी सारी इनोवेशंस हैं जो बनाते हैं जो कि महिलाओं के लिए अच्छा होता है, मतलब वो एक हमारे लिए नई चीज़ थी। वो उस गांव का परंपरागत कह लो कि वो कोई ऐसी खाद्य उत्पाद था, आपने शायद देखा हो, आपको पता हो, कुछ और बोलते हो, खनौर बोलते हैं, खनौर, वो कनौल बोल रहे थे। अब वो वही होगा कि हर एरिया का अलग होगा। चीज़ थी परंपरागत की भी, हाँ ये गांव में यूज़ होती हैं। तो जितनी भी हमारी टीमें जा रही है वो ऐसी ऐसी नई जो गांव में कोई ऐसी चीज़ें होती, विज्ञान केंद्र का जो काम है, बाकी जितने कृषि विज्ञान केंद्र का पता ही होगा आप लोगों को। हम लोग आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर से, ठीक है, जो जिला मंडी का एक ही सेंटर है और हम लोगों इसी जगह पे, ठीक है ना। और ये वाला गांव जो है वो हमारा मतलब गोद ग्रहण किया हुआ गांव भी है, तो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र की कोई ना कोई गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो आज तो जैसे ज़्यादा दैनिक है, हम दोनों होम साइंस के हैं, तो मेरे ख्याल से भाषण देने की बजाय ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपको जो समस्याएँ हैं ना, कृषि विभाग वाले भी हमारे साथ हैं, तो आप अपनी समस्याएँ बताओ हमें, कोई आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, कुछ आपने प्रश्न पूछने हैं, जो हमारे बताने वाले होंगे, जो हम लोग यहाँ पर हैं हम बताएंगे, जो हमारे बताने वाले नहीं होंगे आपको हम वैज्ञानिक का नंबर दे देंगे, आप फिर उनसे पूछ, आधी चीज़ें आपके काम की होंगी, हो सकता है कई चीज़ें का पेड़ सैंपल देने लगे, उसमें बीमारी जैसे लगी है, हमने काफ़ी गलगल लगाए हैं, नींबू लगाए हैं, अखरोट लगाए हैं। आप ना ऐसा करना ना, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ ना, मुझे फोटो भेज देना ना सारे, लोकार्ट तैयार किया है, एक चीज़ अंगूर की आ रही है, सभी में आ रही है बीमारी। नहीं एक वो अखरोट के पेड़ को, एक दो काफ़ी बड़े हो गए ना, सैंपल दे रहे हैं, 15-20 दे रहे हैं, 100 पौधा लगाए हैं। साल उसमें वो पत्ता सिकुड़ जाता है ना, वो बीमारी लग गई। क्या वो बीमारी प्लांट में आई कि यहाँ हुई, कैसे हुई? एक्चुअली मतलब अगर आपने ये बड़े प्लांट में हो गई तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, जो प्लांट में होता है कि मतलब वो वायरस है, जो वो बीमारी है ना वो वायरस के थ्रू फैलती है, लेकिन जो उसका वेक्टर है करनी पड़ती है, प्लांट को भी करना पड़ता है आपको, जहाँ पे वो गड्ढे गुड्ढा जो भी एरिया होगा पहले से वो एग्जिस्ट करता होगा तब ही वो बीमारी फैलती है। अब अगली साल के लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको स्प्रे शेड्यूल शेयर करती हूँ ना, अब आप मेरे को फ़ोन नहीं देते, मैं आपको स्प्रे शेड्यूल डाउनलोड करके दे दूँगी। उसमें उसी दिन दूसरा एग्रीकल्चर से मेरा प्रश्न पूरा हो गया। मैंने कहा कि ऐसी दवाई चली है जो कि बड़े घास को खत्म कर देती है। कहाँ पर?
बात है, इसकी प्रोसेस अच्छी है। इसके अंदर घास की बहुत बीज आ गए, जो भी वर्ग कभी नहीं होते बैठ गए। जब दवाई आप साइंटिस्ट है तो दुनिया बदल दी, आप तो बहुत बड़े हैं। तो ये कैसे जो है ये सीधी बची है क्यों अभियान है ना, फीडबैक लेनी है कि जी, आप वही करो। वैज्ञानिकों से क्या चाहिए, आपको ट्रेनिंग के लिए क्या चाहते हैं, आपकी इस तरह की ट्रेनिंग हमारे लगाई टेक्निकल जाए। लेवल बता रहा हूँ मैं अपनी तो एक तो ये लगा, बाकी दूसरा जो इसमें कोई सी दवाई मिलाई जाए घास यहाँ पैदा ना हो, और ये खत्म नहीं होता बेटे, ये ज़्यादा चलता है क्योंकि जब किसी दवाई को खत्म करना उसको बड़ा टाइम लगता है। इस समस्या को हल कर किया जाएगा तभी किसान को, नहीं तो किसान को ठगा जा रहा है, नहीं आएंगे चले जमींदार बन जाए तो लिखा घर में डायरी उसका नाम अच्छा रियली जेंट मैं गया उनके पास कौन सा दवाई हो मैं हूँ ना, जैसे मैं होम साइड थोड़ा सा वैसे मेरा क्या होता है, मेरा एक आपसे एक आप- रिक्वेस्ट है प्रबंधन के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप जब बिजाई कर रहे हैं तो उसके जब 48 घंटे के अंदर जो अब अगर आप स्प्रे करते हैं है ना, वो होता है कि पौधा उगने से पहले, ठीक है। वो एक कॉमन सी दवाई है, एट्राजीन है केमिकल उसका, वो कई नामों से आती है, एट्राट्राफ करके, कोई किस करके। अब वही बात है, अगर साबुन है ना, मेन काम तो है साबुन, अब वो कई नाम, कोई लक्स आ रहा है, कोई रिलैक्सो आ रहा है, कोई पतंजलि पे। तो इस तरह से जो भी कोई कंपनीज है सभी ने अपने अपने ब्रांड नेम दिए हुए हैं, पर हम आपको बताएंगे केमिकल। अगर आप केमिकल दुकान के पास लेके जाओगे तो वो जिसके पास वो केमिकल के नाम से वो वही बात है कि हम लिख देंगे कि इसको ट्रीट करने के लिए साबुन। अब साबुन तो पता है, फिर कोई भी कंपनी जो है वो पता है आपको साबुन का क्या काम है। तो उसी तरह से खरपतवार प्रबंधन के लिए हर फसल में जो है वो अलग अलग जो है वो खरपतवार नाशी होते हैं। मक्का में अलग तरह के खरपतवार आते हैं, उसके लिए अलग से होंगे, धान के लिए अलग, गेहूं के लिए अलग। तो जो मक्का की जैसे इन्होंने बात की, तो मैं बता रही हूँ आपको, अगर बिजाई के 48 घंटे के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर आप स्प्रे कर देते हैं तो एट्राजीन है, ठीक है, उसका 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो प्रयोग। वो मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि पंप में जैसे कितना कितना दवाई, क्योंकि हर दवाई का भी अलग अलग जो है वो डोज रहता है कि कितनी पंप में डलनी है। एक बीघा में अगर आपने स्प्रे करना है ना, तो 1 बीघा में पूरी तरह से अगर आपने स्प्रे करना है तो आपके 4 पंप लगते हैं, ठीक है, और 60 लीटर आपका जो है वो पानी लगता है। तो उसी तरह से जैसे मैंने दूसरी बात की कि अगर मान लो आपने स्प्रे नहीं की, उसके बाद आपको 30 से 45 दिनों के अंदर आपको दिख रहा है कि मक्की है, साथ में बहुत सारा घास है। कई लोग तो करते कि जानबूझ के घास नहीं निकालते कि पशुओं के लिए जो है वो चारे के रूप में, क्योंकि अक्सर यही प्रथा है यहाँ पे कि जी घास होगा उसको निराई गुड़ाई के साथ जो है वो हम पशुओं को भी खिला देंगे, है ना। पर कोई अगर नहीं करना चाहता है, किसी ने अगर बाद में मतलब फसल उगने के बाद अगर खरपतवार नाशी का प्रयोग करना होता है तो वो आजकल रिसेंटली जो वो 2 केमिकल आए हैं। जैसे मैं तो टेक्निकल आपको बता पाऊंगी, फिर वही बात है कि टोप्रामिजोन और टेम्बोट्रियोन, ये 2 हर्बिसाइड हैं जो कि बाद में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दोनों के जो है वो कोई लॉडिस के नाम से आता है, कोई कोरोना के, जैसे आप बोल रहे कोरोना कोई सुपर के नाम से बेचेगा, है ना। वो हमें भी, क्योंकि हमारा जो है वो इतना ज़्यादा जैसे डॉक्टर्स की तरह हमारा उतना नहीं रहता कि बाजार में कौन सा आ रहा है। जैसे डॉक्टर के पास तो आते रहते हैं ना जो दवाई वाले की जी इस नाम से आ रहा है, अब इसको प्रमोट करो, हमारा वैसा काम नहीं है, ठीक है। तो हम तो आपको टेक्निकल बता सकते हैं कि टेम्बोट्रियोन और टोप्रामिजोन करके है, काफ़ी महंगे केमिकल हैं वो, ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं, ठीक है। हर कोई फार्मर जो है वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। एट्राजीन का है, पर वो ये होता है कि एक ही चीज का अगर आप प्रयोग करते रहोगे तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो रेजिस्टेंस आ जाती है, कि मतलब वही हो जाता है ना कि एक ही चीज का आप छिड़काव एक ही तरह की आप खाते रहोगे तो उसका भी प्रभाव होना जो है वो कम हो जाता है। पर तो उसके लिए एक दवाई बनी जो गंदू खेत में सारा घास खत्म हो जाए, हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है। वो ये जो है वो यूनिवर्सिटी के जो केमिकल्स जो है प्रोडक्ट, इस पे जो है वो यूनिवर्सिटी सिर्फ इसकी टेस्टिंग पे कार्य कर रही है। यूनिवर्सिटी के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि कोई उसमें आज दिन तक तो ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह की खरपतवार, ये मोस्टली आपको जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ही मिलते हैं, सेक्टर से आते हैं यूनिवर्सिटी के पास जो है वो टेस्ट होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कोई मशीन नहीं लगी है यूनिवर्सिटी में कि मैं आपको ऐसा भरोसा दिलाऊं कि जी नहीं जी यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसा केमिकल बना देगी, तो ये तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है जिस तरह की आप जो है वो बात करें। ये वही है कि बाहर से जो, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसको पूरी केमिकल पूरी मतलब इस तरह से पूरा सेटअप चाहिए केमिकल फैक्ट्री, जिस तरह से ये जो है वो रसायन बनते हैं, क्या इनका केमिकल कंपोजिशन है। तो ये चलो आपका सुझाव है, इसको हम आगे जो है वो दे सकते हैं, पर यूनिवर्सिटी द्वारा जो है वो इसके ऊपर कार्य जो है वो नहीं किया जा रहा है। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है उसकी थोड़ा आप
संतरी जैसे रंग का होता है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है, उसको लंटाना बोलते हैं, नहीं लंटाना बोलते हैं, पंचफूल, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ। तो वो जो पौधा है वो बेसिकली आजकल आप देखते हो हर जगह हो गया, पर वो बेसिकली जो है एक ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब एक सजावटी पौधे के रूप में जो है वो भारत में लाया गया था कि एक चलो सजावटी पौधा है, पर वो इतना फैल गया है कि वो जो वो हर जगह जो है वो खरपतवार जो है वो उसने अपना तहस नहस कर दिया और सारे खेत भी जो है वो उससे खराब हो रहे हैं। उसी तरह से ये भी जो हमारे खरपतवार है, गाजर घास है, नीला फुल्लू है, ये भी कहीं ना कहीं, पर इनमें क्या होता है, देखो इनमें ऐसा होता है कि इनमें इतने ज़्यादा इनके बीज इतना बाइबल होता है कि एक जगह एक बार ये फैल गया तो उसके बाद जो है वो पूरा जो है वो उस पर जो वो फैलता रहता है। एक और घास की मैं बात करना चाहूँगी जो शायद आपके एरिया में भी बहुत कॉमन आजकल, इतना छोटा सा होता है, ठीक है, ऐसे चौड़ी से पत्ते होते हैं, उसके नीचे एक गांठ सी होती है, जैसे आपकी प्याज की गांठ होती है, देखा होगा अगर किसी ने, है ना, थोड़ी नमी वाले, हल्का सा होता है, इसमें छोटा छोटा तना भी उसका बिल्कुल छोटा सा होगा, है ना, और वो बड़ा ही ज़्यादा फैल रहा है। एक बार जहाँ पे फैलना शुरू हो गया उसके बाद आगे वो बढ़ता ही रहता है। आप नीचे से उसके निकालेंगे तो तना एकदम से वो टूट जाएगा, है ना, आपको लगता है निकाल, पर नीचे उसके जो है वो प्याज की तरह जो है वो गांठ होती है ना, वो भी बड़ा ही ज़्यादा, उसको भी छोटे छोटे होते हैं, इसे 2 दिन तक कर देने, कई जो है वो आप बाद में मक्की कई बार बहुत बड़ी हो जाती है, 2-2 फुट की, वो घास भी हो है ना, उसके बाद निकलता है भादों महीने, वो क्या कारण? देखो घास तो वही नीले कलर में उसको जो है वो अच्छी कंडीशन मिलेगी तो घास तो ग्रो करेगा ही, जब तक आपकी जो है वो आपको नहीं, अच्छा मेरा टेम्परेचर प्रश्न है अभी लेट क्यों निकलता है वो, जब नमी उसमें मक्की 2 फुट आपकी क्या डेजिग्नेशन है जी? मैं एचडीओ हूँ। अच्छा ये है। कहाँ बैठते हैं आप? मैं गवर्नमेंट गोर में बैठते हैं आप? अच्छा अच्छा। अब मैंने भी थोड़ा सा बगीचा लगाया छोटा सा, कोई 100 पौधे, जिसमें कि पलम के ज़्यादा हैं, कुछ सेब के हैं और एक कच्चा जापानी वगैरह, आड़ू वगैरह। तो जैसे कि उन्होंने बताया जो पत्ते जो मुड़ने वाली है ना बीमारी, मैं दवाई तो बता दूँगी ये पै दूँ नहीं, मैं तो ऐसा चाहता हूँ दवाई बताने के बजाय आप थोड़ा सा टूर करो एरिया में, देखो भी इस पौधे को प्रैक्टिकली तौर पर क्या बीमारी है। ऐसे तो हम बोलेंगे, आप उसकी दवाई देंगे, हो सकता है कि वही बीमारी है कि कोई अदर बीमारी है, तो आपको थोड़ा टूरिंग करनी चाहिए। और एक सेब के पौधे हैं उनमें जो है तो ऐसे सुनो एक मिनट सुनो, उन तन्नों में जो तो ऐसे टाइप के जैसे मानो जड़ें निकल रही है ना, सेब के पौधों में खास करके। तो मैं चाहता था कि आप कभी आएँ या कोई स्पेशलिस्ट बुलाएं ताकि मैं कभी सर को भी बताऊंगी ना, जो हमारे एसएमएस सर है वो बहुत अच्छे हैं, उनका अपना बगीचा भी है, रामनाथ सर ना, आपको भी वो बहुत अच्छे, मतलब उनको नॉलेज बात मेरा मेरी है सर स्पेशलाइजेशन। नहीं तो आप हमारा थोड़ा पता करें। सर एक डॉक्टर एल के